जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा को जनता पुरानी सीटों की तरह 4 पर लाकर खड़ा कर देगी। चौटाला ने कहा कि इनेलो इतिहास बन चुकी है। सुनिए पत्रकारों के साथ बातचीत में और क्या कहा। प्रदेश के अंदर बड़ा पॉजिटिव और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर, जहाँ लोग आज बीजेपी को बदलने के लिए मुख्य भूमिका के तौर पर जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और एक आश लेकर कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से घोटाले में और सरकार में हुए, आगजनी हुई, लोगों की जान गई, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ा, उसके प्रति अपना साथ और जननायक जनता पार्टी को देने का काम। मेरा ये मानना है कि अगले 65 दिन में जब चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो ये लोग 75 पार की बात करें, हरियाणा की जनता इनको वापस 4 पे लाने का काम करेगी। उनको जवाब देगी। केंद्र के चुनाव से प्रदेश के चुनाव की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं और इन बदली परिस्थितियों में हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि हरियाणा की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी पार्टी इसका समर्थन करती है। ऐसे पार्लियामेंट में तो ये बिल 12 बजे आया और जननायक जनता पार्टी ने इसका समर्थन उससे पहले किया। और ये केवल मात्र जम्मू कश्मीर की क्यों बात है। हमारा देश जब इतनी बड़ी ताकत आज दुनिया में बना है और ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। 1 कंट्री 1 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए 370 तो एक है, आज 371 एक ही हम बात करें, या फिर और जो स्पेशल स्टेटस और स्पेशल रियायतें जो कई प्रदेशों को दी गई, आज केंद्र सरकार को उन सबको समाप्त करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस सोच के साथ इस देश को आगे ले जाना पड़ेगा कि एक देश में हर 125-26 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनके लिए संविधान बराबर है। संविधान में जो भेदभाव की नीतियां थी, अलग अलग अधिकार देने का काम जो समय पर किया गया, अब समय है कि अब वो अलग अलग अधिकार बंद करें। 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 कंट्री के अंदर भाजपा नेता वो इसी मुद्दे को लेकर अभी चुनाव में उतरने का अच्छी बात है, आना चाहिए। तो हम मना करते हैं। हरियाणा प्रदेश के इंडियन आर्मी में हिस्सेदारी 10%, 100 जवानों में 10 जवान हमारे प्रदेश के, 1500 से ऊपर जवान शहीद हुए हैं पिछले वर्ष। उसमें हरियाणा के कितने हुए, आपके मैम का भी हुआ। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो एक व्यक्ति एक पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये देश की सिक्योरिटी का मुद्दा था। मेरे ख्याल से सारा देश इसके अंदर आज संविधान के संशोधन के पक्ष में खड़ा है। पार्टी आपकी विधानसभा चुनाव में अकेले चलेगी, जो समय बताएगा किसी के साथ चलेगी अकेले चलेगी। मगर एक चीज जरूर कर रहा हूँ वो क्लियर कर दूं कि किसी तरीके के महागठबंधन का हिस्सा जननायक क्या विशेष मुद्दे रहे हैं? आज के दिन तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अपराध। आज किसान के ऊपर जो ये कैपिंग शुरू कर दी कि अपनी फसल का ब्यौरा दो और उसके अंदर जीरी 35 कुंटल से ज़्यादा 1 हेक्टेयर पे 2.5 एकड़ पे नहीं खरीदी जाएगी। जिस तरीके से किसान का गला दबाया जा रहा है, आज मुझे लगता है कि मेरा वर्ग, युवा हो, महिला हो, किसान हो, सब खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 तारीख को रोहतक में रैली करें, उस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस उनका निर्णय है। आप जैसे साथी बताते हो कि वो पार्टी बनाएंगे, वो स्वागत करता हूँ। प्रदेश में सबको अधिकार है नए राजनीतिक दल का निर्माण करके चुनाव लड़ने, पर मुझे नहीं लगता उनमें इतना दम वो ऐसा कदम उठाने का काम है। आज की परिस्थितियों को सिर्फ कीचड़ धमकियों से कांग्रेस को दबाना चाह रहे हैं। वे निर्णय तो कांग्रेस ही या भूपेंद्र हुड्डा ले। जननायक जनता पार्टी का उद्देश्य फील्ड में काम करना और आज के दिन प्रदेश के लगभग एक दिन में 10 हलकों के अंदर
पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो चुनरी चौपाल का हो, चाहे वो जन चौपाल का हो, चाहे सरदार निशांत सिंह जी का हो, चाहे दिग्विजय सिंह का हो, डॉक्टर बांगड़ का हो, प्रिंस शर्मा जी का हो, तमाम साथी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जन संपर्क में। लेकिन आपके कुछ नेता हैं, आप यहाँ मजबूती करने में लगे हुए हैं, आपके नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्या चौधरी देवीलाल नेताओं के भरोसे में राजनीति करते हैं? ये तो आते हैं जाते हैं, नेताओं से राजनीति नहीं होती। राजनीति अगर हुई है, आगे बढ़ी है, संगठन बढ़े तो कार्यकर्ताओं को बनता है। पर हमें तो 9 महीने हुए, ऐसा तो कोई नेता हमारी पार्टी में भी नहीं है जो 9 महीने में मंत्री भी बन गया, जिसके छोड़ के जाने से हमारे संगठन को बहुत अपार नुकसान हुआ। बिल्कुल कई साथी आए थे, जुड़े थे, संगठन निर्माण में उनका सहयोग था, और मुझे लगता है आज उनको टिकट की इच्छा है या कोई और इच्छा है, उस कारण उन्होंने कोई कदम उठाया है। जननायक जनता पार्टी का मंत्री हमारा कार्यकर्ता उतना ही मजबूत है, और जहाँ 33 हल्कों में मुझे जाने का मौका मिला, हर हल्के में संगठन पहले से भी ज़्यादा मजबूत होती है। पहले चुनाव में अगर हमने 6% वोट लेने का काम किया है तो आप ये मानो आने वाले समय में इस प्रदेश में हम राज बनाने के लिए सक्षम। इंडियन नेशनल लोक दल के बारे में आप क्या कहें? इतिहास इतिहास आप बताते कुछ बचा है? नहीं, आपके मुंह से आप पत्रकार हो, मेरी तो 9 महीने पहले बाय बाय हो ली थी, खबर तो आप कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।